लोग कह रहे हैं ना चाइनीज सामानों का बाइकआउट करो, चाइनीज सामान को मत खरीदो। अरे भाई हमारी मजबूरी भी है। हम तो सोचते हैं चाइनीज सामानों को बाइकआउट करने से भी खतरनाक काम करना चाहिए। समझिए कैसे। देखिए चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया वहीं सामान बनाती है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसके यहाँ लेबर सस्ते हैं, एकदम टाइम पे आ जाते हैं, कोई लेबर का सुनता नहीं है, हर चीज़ है, जिस वजह से उसका सामान सस्ता पड़ता है। और वो मास प्रोडक्शन करता है, थोड़ा सा नहीं बनाता है, एक ही बार 1 करोड़ बना देगा। अब आप इतनी सा सब्जी बनाइए या इतना बनाइए, जानते हैं ज्यादा बनाने में खर्च कम आता है, इसलिए चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है। ये जो टेम्पर ग्लास हम लोग मोबाइल पे लगाते हैं ना, चाइना पे 3 रुपया में पड़ता है। 31% टैक्स जोड़कर और जो पूरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़कर हमको वो जो टेम्पर ग्लास पड़ता है 4.5 रुपया में पड़ता है। 45 रुपया नहीं दिखा है, 4.5 रुपया में टेम्पर ग्लास पड़ता है, जिसको आप लोग दिल्ली मुंबई में 10 रुपया से 40 रुपया में लगवाते हैं। अब बताइए इतना सस्ता है तो हम कैसे रोक सकते हैं उसको। आप जो फास्ट चार्जर कहते हैं ना, 3 एम्पियर 5 एम्पियर का धड़ाक से चार्ज कर देता है, 45 रुपया है। हालांकि इसका रेट जो आता है वो 30 रुपये ही है, इसको टैक्स वगैरह जोड़ के 45 रुपये आता है। एयरफोन जो होता है वो 50 रुपये में आता है। 16 GB का मेमोरी कार्ड चाइना में 20 रुपये के आते हैं। सब इतने सस्ते सामान होते हैं, इसलिए मजबूरी बन जाती है लोगों का खरीदना, क्योंकि ये बहुत ही हम लोग के यहाँ आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हम लोग की मजबूरी भी है। लेकिन ये सारे सामान चाइना के अलावे ताइवान में भी सेम रेट में मिलते हैं, वियतनाम में भी सेम रेट में मिलते हैं सब। तो हम लोग क्यों ना फिलहाल सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग ताइवान से खरीदें, ताइवान से, वियतनाम से। ये दोनों चाइना के दुश्मन हैं, इससे हमारा 2 फायदा होगा। चाइना से हमको आयात में भी घट जाएगा और हमको सेम रेट पे सामान चाइना के दुश्मनों से मिलेगा। ये शक्तिशाली होंगे, हमारे लिए अच्छा है। खिलौनों के मामले में चाइना पूरी दुनिया में जाइंट है। चाइना में 8 रुपए से खिलौने चालू हो जाते हैं, 8 रुपए में। पूरी दुनिया में जो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं ना वो चाइना से आता है। हिंदुस्तान में 70% सोलर पैनल चाइना से आयात हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बनते। जबकि भारत का शक्ति स्थला दक्षिण भारत में दुनिया भर का केरल और गुजरात में जो पावर प्लांट लग रहा है सोलर प्लांट से, वो चाइना से आयात हो रहा है। हमारे जो लौह पुरुष थे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके लिए भी जो स्ट्रक्चर बना था वो चाइना से ही बना था। इतना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, इतनी आराम से नहीं हटेगा। उसको हम लोग को बढ़िया से घेरना पड़ेगा, माइंड गेम से मारना पड़ेगा। समझिए कैसे। देखिए कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में चाइना जो है एकदम कब्जा करके बैठा है। चाइना में जो है वो कंप्यूटर मोबाइल बहुत ही बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये जो कैमरा होता है ना, शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, उसका भी चाइना बहुत बड़ा हब है। सीसीटीवी कैमरा का चाइना बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। चाइना के पास हर तरह के सीसीटीवी कैमरे होते हैं। जनरली 2 टाइप का हम लोग यूज करते हैं। गोल वाले को कहते हैं डोम कैमरा, ये चौड़ाई में देखता है और वाटर प्रूफ नहीं होता, इसलिए इसे घर के अंदर लगाया जाता है। और ये जो लंबा वाला होता है इसे कहते हैं बुलेट कैमरा, ये लंबी दूरी को देखता है और वाटर प्रूफ होता है, इसलिए इसे बाहर भी लगाया जा सकता है, इसलिए इसे इंडोर, इसे आउटडोर कहते हैं। इस तरह के सीसीटीवी कैमरे के लिए चाइना बहुत बड़ा उत्पादक है। चाइना के आप किस किस सामान का बाइकआउट करने को कह रहे हैं? आपको पता है जो पीवीसी टेप चिपकाया जाता है ना, तार वगैरह को चिपकाने के लिए, चाइना से आता है। छोटे बच्चे जो कंचा गोली खेलते हैं ना, वो चाइना से आता है। चाइना अपने कस्टमर्स का बहुत ही ख्याल रखता है, लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, कस्टमर का ख्याल नहीं रखते। अपना मुनाफा कैसे होगा। अब सोचिए छोटा बच्चा गोली खेलने जाता है, सोचता है गोली बड़ा रंग बिरंगा हो, एक साइज का हो, एकदम बिल्कुल गोल हो। हिंदुस्तान का गोली देखिए टेढ़ ऐसे रहता है, इंडिया का लड़का लेता ही नहीं, कहता है चाइनीज गोली दो, एकदम रंग बिरंगा दे दिया। उसने कस्टमर्स की नीड को पहचाना। इन्हें हर चीज चाहिए, खूबसूरत से खूबसूरत, लेकिन सस्ते चीज में चाहिए। चाइना इस चीज को दे देता है। जो आप ये जो टाई देखते हैं, तार जो होता है ना, इसको टाई बोलते हैं लोग। तार 4-5 तार गया रहता है एक पास, तो इसी में फंसा के हम लोग टाई से और इसमें कस देते हैं। ये दोबारा खुलेगा नहीं, फिर काटना पड़ता है। हम लोग रस्सी बांधते हैं ना, तो इसको टाई लगाना पड़ता है। आप जो टाई खरीदते हैं वो चाइनीज रहते हैं। आप जो ये क्लिप हुक खरीदते हैं वो चाइनीज आ गए हैं। सब तार और ठोकने के लिए चाइनीज कांटियां आ गई हैं। किस चीज का बहिष्कार कीजिएगा आप लोग। जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, अपने यहाँ कहा जाता था जिसकी सास बहुत मानेगी उसी का मेहंदी लाल होगा। ससुरा चाइनीज मेहंदी आ गया है, जिसकी सास मर भी गई है उसका भी एकदम खतरनाक लाल कर देता है। और लड़कियां इसी को प्रीफर करती हैं। सुबह शादी में जाना है तो रात में लगाओ, एकदम चटकार लाल कर देता है, और 2 दिन बाद ऐसा उजड़ता है जिसे लगता है कोड फूट गया। लेकिन ये लोगों के तत्काल जरूरत को पूरा कर देता है। किस किस चीज को रोकेंगे? महिलाओं का जो कॉस्मेटिक आइटम है उस पर चाइना का कब्जा होते जा रहा है। लिपस्टिक को जो ठोड़ रंगने वाला होता है उससे लेके कॉस्मेटिक, एक से एक क्रीम पाउडर आ गया है ना कि आप चेहरा पे रंगिएगा तुरंत गोरा कर देते। एक चाइनीज कॉस्मेटिक के सामान आ गए हैं, काजल से लेके नेल पॉलिश से लेके किस किस चीज को रोकिएगा, पूरी तरह चाइना भरते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एक महिला को हर तरह का चाहिए, लिपस्टिक उसका, नेल पॉलिश चाहिए उसको, हर तरह का, जिस रंग का कपड़ा रहना चाहिए उसी रंग का ही। अब इंडिया का लेगी तो महंगा पड़ेगा, तो जितना में इंडिया का एक रंग का लेगी उतना में चाइना वाला इतना सस्ता देता है कि 3 रंग का लेगी, तो उसकी भी तो मजबूरी है। आप देखिए चाइना हमेशा अपने कस्टमर्स के बारे में सोचता है। हम लोग को चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में देखिए ना, मुंह नोचुआ
पूरा का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला बाल काटने वाला था। इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधड़ हो जा रहा है। इसे ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फाल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फाल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था, उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें। चाइना अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है। देखिए हमारे यहाँ बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। बनारसी साड़ी देखिए ये बहन जी पहनी है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन भारत ने अपनी बनारसी साड़ी एक सूडान नाम के देश को निर्यात किया, वहां से रिजेक्ट हो गए सब, भारतीय साड़ी बर्बाद हो गए। लेकिन वहीं पे चाइनीज साड़ियां चल गई, क्योंकि सूडान की जो महिला होती हैं इस तरह से होती हैं। अब ये वाला साड़ी उनको पहना दीजिएगा तो लगेगा समियाना ओढ़ ले भाई, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। उनकी हाइट 6 फीट होती है, हमारे यहाँ 5.5 फीट की लड़कियां होती हैं सब, तो सड़िया को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा ना, नहीं तो यही वाला पहना देंगे उन लोगों को तो स्कर्ट की तरह लगने लगेगा, रिजेक्ट हो गया। हम लोग कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, चाइना बहुत ही ध्यान रखता है। वो कोई भी चीज बेचने से पहले अपने टॉप ग्रेड के अधिकारियों को भेजता है अब पता करने के लिए कि पता करो वहां कस्टमर की डिमांड कितनी है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे भारतीय टॉर्च इस तरह के थे, ससुरा में महीना में 50 रुपया के सेले लग जाता था, चलाइए तो फिर ढीला हो जाता था, चलते चलते बुझ जाएगा। एक बार हमारे यहाँ सांप निकला था, खोज रहे थे तो बुझ गया। यहाँ पे चाइना आया तो देखा लोगों की सोच कैसी है, तो चार्जिंग वाला टॉर्च लगा दिया, अलग से चार्जर नहीं, उसी में एक तो दे दिया कि भैया पीछे से चार्ज कर दो, आगे से फोक्स मारने वाला लगा दिया, खड़ा कर दीजिए तो इधर से चौड़ा रोशनी मारेगा, कस्टमर के हर एक डिमांड को पूरा कर दिया। वो अलग बात है कि अभी मोबाइल का फ्लैश लाइट इतना ना आ गया है कि अब टॉर्च धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मेरा कहना है कि कितनी चीज को जोड़िएगा, बहुत से ऐसे चीज तो आप जानते नहीं है जिसको यूज करते हैं कि वो चाइनीज है। आप 2-4 चीज जानते हैं, एक तो मोबाइल, टीवी, ये सब चीज जान गए कि चाइनीज है, भगाओ इनको भगा देने से चाइना भाग जाएगा। नहीं, हमको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। भारत सरकार चाइनीज सामानों पर 31% टैक्स लगाती है। अब WTO थोड़ा दबाव बनाता है सरकार के ऊपर कि आप दूसरे के सामानों को आयात करने से नहीं रोक सकते हैं, आपकी पब्लिक रोक दे तो अलग बात है। तो इसमें हमारा काम है कि हम उसे रोके, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो है, हमको उतना सस्ता सामान चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो मजबूरी में चाइना का इस्तेमाल करेंगे। उनको तो इतना नहीं पता है कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया कहाँ लिखा है, पढ़ने भी नहीं आता है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि चाइनीज सामानों का जितना सब्स्टिट्यूट वियतनाम के पास है, ताइवान के पास है, उससे आयात करना चाहिए और उन पर टैक्स को महज 5% कर देना चाहिए, जिससे कि उनके सामान सस्ते लगने लगेंगे, चाइनीज सामान महंगा लगने लगेगा। इसके टैक्स को 31 से बढ़ा के 41 कर देना चाहिए ताकि इसके सामान और महंगे हो जाए। जो बंदरगाह हैं जहां से विदेशी सामान आते हैं, वहां अपने अधिकारियों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दे देना चाहिए कि चाइनीज सामानों को ना इतना ना टॉर्चर कर देना, उसको जो उड़ीसा का सामान रहेगा तो जम्मू कश्मीर भेज देना, आसाम का रहेगा ससुरा को लुधियाना भेज देना, इतना टॉर्चर कर देना। इंडिया को कह दे कि भाई हमारे यहाँ यही सिस्टम है ताकि उसको लेट किया जा सके। चाइना यही करता है अपने देश में, दूसरे देश की कंपनियों को घुसने नहीं देता है। और वियतनाम जो ताइवान से कंपनियां हैं उनको सहूलियत दीजिए, धीरे धीरे इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर, वो कहेंगे यार चाइनीज सामान छोड़ो यार, उसको ले आने में बड़ी माथापच्ची हो जाता है, उससे अच्छा ताइवान से लो जब सेम रेट में मिल रहा है, वियतनाम से लो सेम रेट में मिल रहा है। चाइना तंग आ जाएगा, फिर चाइना आप पे दबाव बनाएगा। तो चाइना से कहना पड़ेगा भैया साफ देखिए कि भैया आप हमारे देश में बेचिए, नो डाउट बेचिए, हम आपको 31% की जगह 25% टैक्स लेंगे, 20% टैक्स लेंगे, लेकिन आप भारत में कारखाना खोलिए। भारत में कारखाना खोलेगा तो भारत को बहुत फायदा, जमीन भारत से खरीदेगा, यहीं से ईटा उटा खरीद के बिल्डिंग बनाएगा, यहाँ जब उत्पादन करेगा तो भारत की GDP बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या अपने यहाँ से मजदूर को थोड़ी लाएगा, ले आ दिया तो और फायदा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए पटना में लड़के पढ़ने जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, तो बाहर से जैसे लड़के आते हैं ना तो वहाँ का मकान मालिक राजा हो जाता है कमा के, वहाँ दुकानदार, सबको फायदा हो जाता है। तो और अच्छा है ससुरा, चाइना से लोग आओ यहाँ पर, यहीं के सामान खरीदोगे, यहीं पे घूमो फिरोगे, और फायदा हो जाएगा। तो रोजगार वो यहीं से देगा, तो हमको और फायदा हो गया कि रोजगार मिल गया। और रोजगार जब मिलेगा तो हिंदुस्तान के लोग काम करने जाएंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। हमारे यहाँ देखते हैं कोई हीरो होंडा की कंपनी में गैरेज में काम कर रहा था, 2 साल काम करके छोड़ा, अपना गैरेज खोल दिया, बहुत अच्छा है। चाइनीज कंपनी में काम किया, 2 साल काम करने के बाद अपना कंपनी खोल दिया। धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, चाइना ऐसे ही चुरा के लाया अमेरिका से। इससे भारत के युवाओं में एक स्किल डेवलपमेंट होगा और ये भारत की सबसे बड़ी कमी है। मान के चलिए कि किसी लड़के को वेल्डिंग सीखना है तो ITI में जाएगा, नहीं तो किसी वेल्डर के पीछे हेल्पर बनेगा। कोई ऐसी संस्था है जो केवल डेडिकेटेड हो वेल्डिंग सिखाने के लिए कि हाँ भैया आइए 1 महीना में हम आपको सिखा देंगे, आपको वेल्डिंग का सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, उसके लिए 75 गो नियम कानून है। चाइना में ऐसा नहीं है, आपको जिस चीज का स्पेशलिस्ट बनना है आप वहां जाइए, लेकिन भारत में अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो या
या तो कॉलेज में जाइए, अगर अनपढ़ है मजदूर टाइप के हैं तो किसी किसी के पीछे हेल्पर लगिए 2 साल तक, अब धीरे धीरे सीखिए। लेकिन चाइना ने क्या किया, एकदम स्किल्ड कर दिया। किसी को पेंटिंग सीखना है, उसका एक तो कॉलेज है भैया, इसमें आइए 1 महीना में पेंटिंग सिखा के भेज देगा, सर्टिफिकेट केवल पेंटिंग का। हमारे यहाँ ITI, IIT, BE, BTech, MTech, लैब मार डालेगा उसको पढ़ा के। जो चाइनीज ऐप हैं जैसे टिकटॉक है, वीमैट है, वीचैट है, बहुत ज्यादा 52 से ज्यादा ऐसे ऐप है जिसको सरकार ने बैन किया है, उस पर निगरानी रखने के लिए कहा है, अभी बैन नहीं किया है। ये अपना डाटा जो है ना उसको स्टोर करते थे चाइना में। जैसे मान लीजिए आप शादी में गए, कोई रिकॉर्डिंग किए, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ आता है, आपके मेमोरी में। हम ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ये ना आपके मेमोरी में ना मेरे मेमोरी में, ये कहाँ गया, तो ये यूट्यूब के सर्वर में गया। तो भारत सरकार को भी चाइना के जितने भी ऐप हैं कहना चाहिए कि भैया तुम ऐप आओ, क्योंकि तो तुम तो है प्ले स्टोर पे, हमारे पे तो हो नहीं, आओ, लेकिन तुम जितना डाटा यूज करोगे ना उसको भारत में रखना पड़ेगा। अब वो भारत में रखेगा तो उससे भारत में भी रोजगार बढ़ेगा और हमारे डाटा भी लीक नहीं हो सकते हैं, और धीरे धीरे उसको दबाव बना के धीरे धीरे पब्लिक ही छोड़ सकती है, क्योंकि WTO के नियम के हिसाब से गवर्नमेंट किसी पे जबरदस्ती बैन नहीं लगाएगी। चाइना के सामानों को बाइकआउट नहीं कराना है, उन ससुरों को मंगाना है और यहीं बनवाना है। ऐसा दबाव बनाना है कि अगर नहीं बनाएगा यहाँ पे ना, डायरेक्ट मंगाएगा ससुरा पे 40% टैक्स, और वियतनाम और ताइवान के सामानों को प्रीफर करेंगे, और बनाएगा तो भैया 20% टैक्स। बनाओगे तो तुम हमेशा के लिए मरोगे, आप भेजोगे तो डिस्टर्ब होकर मरोगे। मतलब चाइना ना तुमको कह के लेंगे। चाइना में क्या होता है ना, वहां अधिकारी बने हैं, जैसे जिला की जिम्मेदारी DM की होती है ना, चाइना में क्या होता है, हर जिला में ना एक उद्योग वाला अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस साल तुमको इतनी कंपनियों को यहाँ खुलवा देना है, इतनी कंपनियों को सुधार ला देना है, उसकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ किसी भी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको डर और जरूरत है ही नहीं है। डर और जरूरत का होना जरूरी है। सरकारी नौकरी में हो गया, डर खत्म, नौकरी जाएगा नहीं, जरूरत खत्म, 1 तारीख को तनख्वाह आइए जाएगा। हमारे यहाँ इसे चौपट कर दिया सब, हमारे यहाँ के अधिकारी सबको। आप जाइए ना भारत में, अपना आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए ना, एक आदमी मर गया, उस ससुरा का सर्टिफिकेट बनाने में 1 महीना लगा देगा सब। तो विदेशी कंपनियों को टॉर्चर करके रख देता है सब। इसलिए भारत में आने से पहले कंपनियां डरती हैं, जबकि जानती हैं कि हमारा माल भारत में इतना खप जाएगा कि हम कमा के लाल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी उनको ऐसा ना रगड़ देते हैं कि बेचारे भाग जाते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी ना अपने सुझाव में उनके सलाहकारों को एकदम ट्रेनिंग देना है, एक अधिकारी बैठा के भेजना है दिल्ली में, मुंबई में, जहां भी इंडस्ट्रियल हब है, कि हमको हर साल यहाँ 200 फैक्ट्री बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो ससुरा गोली मार देंगे तो हम यहाँ पे। डर बिना प्रीत कहाँ। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय पे एकदम कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। लिस्ट बनाइए उन चीजों का जो चाइना ज्यादा प्रोडक्ट करता है, जिसका पब्लिक ज्यादा यूज करती है, और उन सारी चीजों का कारखाना 1 साल के अंदर अंदर खुल जाना चाहिए, ना तो नौकरी से भगा देंगे। हमारे अधिकारी ये सोचना का तोन निकल गया है, इतना कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, सरकारी नौकरी लग गया। देखिए चाइना को इतना टॉर्चर करना है कि उसको फैक्ट्री मजबूरन भारत में खोलना पड़े, और जब भारत में फैक्ट्री खोल देगा ना तो हम लोग हो जाएंगे मकान मालिक और चाइना हो जाएगा किराएदार। अब कोई भी किराएदार मकान मालिक से ऐठ के नहीं बोलता है, जानता है कि हमारा सब फैक्ट्रियां वहीं पे है, सोचरा रोक देगा तब। कोई भी देश चाइना से ऐठ के क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है सोचरा वहां पे हमारी कंपनी फंसी हुई है। अमेरिका भी शांत रहता है, उसकी करोड़ों करोड़ की कंपनियां का वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, इससे FDI भी बढ़ेगी भारत सरकार की। इससे चाइना पर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि उसकी कंपनियां उस पर प्रेशर लगाएंगी, भैया मेरा वहां पे सब फैक्ट्री फंसी हुई है। और हम लोग को यह नहीं कहना पड़ेगा कि बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। भैया भारत में ना बन रहा है, यहाँ पे 1 नंबर का काम हो रहा है। अब यहीं से बना के तुम बगल में बेचो, पाकिस्तान को बेचो, श्रीलंका को बेचो, किसी को भी बेचो, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ। हमारे यहाँ बेचना है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ ससुरा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होता है, एक टुटपुजुआ नेता चल जाता है ना, उसके पीछे 50 गो पुलिस वाला जाएंगे, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। और हमारे यहाँ वैज्ञानिक सबको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। हम एक बार दिल्ली से पटना आ रहे थे, हमारे बगल में एक आदमी बैठे हुए थे, ऐसे परिचय हुआ तो बताया कि हम DRDO में हैं। अब बताइए DRDO का साइंटिस्ट एक साधारण जहाज से जा रहा था, बताइए उसके लिए ये सम्मान की बात है। अरे भाई नेताओं को जो मिलते हैं ना, हमारे जो इसरो चीफ हैं, ये सड़क पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे इनको 2 पुलिस दे देता है। अरे इनको भी ब्लैक कमांडो मिलना चाहिए। जब भारत का साइंटिस्ट कहीं जाए ना सड़क पर, तो उसको चारों ओर से पुलिस हटा दे, सबको हटो हटो, कौन जा रहा है भाई साइंटिस्ट। तो लोगों को भी दिल में देख के एक हौसला बढ़ेगा कि नहीं, हमारा देश साइंटिस्ट के साथ खड़ा है। आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेगी और पढ़ाई में जी जान लगा के पढ़ेंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ने पे जानते हैं कोई क्या बनता है, पढ़ के क्यों राजा भइल बा। अरे आप पढ़े लिखे लोगों को राजा की तरह सम्मान दीजिए, नहीं तो देश एक दिन खोखला हो जाएगा। नेताओं से ज्यादा सम्मान भारत के इन साइंटिस्टों का होना चाहिए। ये भारत के असली कर्णधार है। इनके बदौलत अगर हम रहेंगे, इनका सम्मान करेंगे, तो एक दिन सच में ये भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे।